So, bachcho, we have one more commercial use of electrolysis, which is known as electroplating. This is the new thing that we need to discuss in today's class. This is electroplating, right? This is one of the commercial use of electrolysis. जैसे कि अभी आपने देखा पीछे, अभी हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं purification of copper. So purification of copper is one of the commercial use of electrolysis. कि आपके पास इंडस्ट्रीज में क्यों यूज हो रहा है? इस वजह से यूज हो रहा है भाई, क्योंकि उससे आप कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने शुरू में जो है आपने मोल्टन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस की, उससे आपको ये आइडिया हुआ कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी यूज हो सकता है। तो ये दूसरा कमर्शियल यूज। और ये तीसरा कमर्शियल यूज आपके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू कोट सब्सटेंसेस बाय मेटल्स, ठीक है ना। आप किसी सब्सटेंस को किसी मेटल से कोट करने जा रहे हो, किसी सब्सटेंस के ऊपर आप मेटल की कवरिंग करने जा रहे हो, कोटिंग करने जा रहे हो, उसकी प्लेटिंग करने जा रहे हो, ठीक है ना। सबसे कॉमन आपने यूज देखा होगा इसका, देखें आपके पास बहुत सी मर्तबा आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है गोल्ड प्लेटेड रिंग्स पहनते हैं, लोग गोल्ड प्लेटेड आपके पास ब्रेसलेट पहनते हैं, लोग गोल्ड प्लेटेड आपके पास नेकलेसेस पहनते हैं। ये सारी चीजें जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते गोल्ड का प्योरली पहनना, तो फिर वो गोल्ड प्लेटेड चीजें पहनते हैं। इसी तरह गाड़ियों के अंदर क्रोम प्लेटिंग के आपके पास व्हील्स होते हैं, जिससे वो रस्टिंग नहीं हो पाती उसके ऊपर, और बहुत सारी चीजें। इसी तरह आपने देखा होगा सिल्वर की प्लेटिंग होती है स्पून्स के ऊपर। इस तरह बहुत सारी चीजें मेटल की उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे वो खूबसूरत भी दिखते हैं, जिससे वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं फ्रॉम कोरोजन एंड मैनी अदर यूजेस एज वेल। इस वजह से हम बहुत सारे सब्सटेंसेस पर मेटल की कोटिंग करते हैं, और उसकी कोटिंग करने की आपके पास एक अपैरेटस होता है, सेम एज इट इज जैसे अभी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का था, सेम ऐसी ही अपैरेटस होता है। इसको यूज करते हुए हम सब्सटेंसेस को कोट करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं बच्चों? कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर आपके पास, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास कोई मेटल डिपॉजिट करवाना है, अगर मुझे आपके पास कोई मेटल डिपॉजिट करवाना है बच्चों, कौन से इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होता है? रिएक्टिव कैथोड सर डिपॉजिट होता है। दैट्स द फैक्ट, है ना। हमें पता है सारे मेटल आयंस पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव मेटल आयंस सिर्फ और सिर्फ जाकर कैथोड पर ही चिपक सकते हैं, क्योंकि कैथोड आपके पास नेगेटिव होता है। वी नो दिस, राइट? नाउ दिस is actually the main thing to remember. आपको ये पता होना चाहिए। In this situation we have two electrodes. यहाँ पर हमारे पास दोबारा से दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा फॉर सपोज, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास ये रहा, ठीक है ना। ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इन दो इलेक्ट्रोड्स में से मुझे एक को बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे को दूसरे टर्मिनल से अटैच करना है। तो बच्चों अगर मैं इसको बैटरी के टर्मिनल से अटैच करूंगा, तो अभी देख लेते हैं कि हमें क्या सीखना है इसके अंदर। हमें सिर्फ यही चीज यहाँ पर सीखनी है। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक रिंग अटैच की हुई है, दैट दिस इज द रिंग, जो कि मुझे क्या करनी है बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेट करनी है। दिस इज द रिंग फॉर सपोज ना, ये रिंग है, इसके ऊपर मुझे जो है फॉर सपोज गोल्ड प्लेट करना है ना, जिसके ऊपर मुझे गोल्ड प्लेट करना है। दिस इज अ रिंग, इस रिंग के ऊपर मुझे गोल्ड प्लेटिंग करनी है। तो इस रिंग को मैंने एक इलेक्ट्रोड पे अटैच कर दिया। इस रिंग के ऊपर बच्चों मुझे क्या लगाना है? गोल्ड लगाना है। गोल्ड इज मेटल, तो आई जस्ट वांट कि इस रिंग के ऊपर गोल्ड डिपॉजिट हो जाए। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोड को मैं किस टर्मिनल से अटैच करूंगा? कैथोड नेगेटिव। यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई जहां पर आपने सब्सटेंस लगाया होगा, इट शुड बी कैथोड, इट शुड बी कैथोड, बिकॉज वी नो दैट कैथोड पर ही जाके मेटल डिपॉजिट हो सकता है। तो कोई भी जो सब्सटेंस आपके पास होगा, ब्रेसलेट होगा, नेकलेस होगा, रिंग होगी, स्पून होगा, हीट शील्ड होगी, व्हाटएवर यू हैव, इफ यू वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट एनी मेटल ऑन दैट सब्जेक्ट और on that substance, you need to keep remember that कि उसके आपने कैथोड पे लगाना है। Is that clear? राइट सर। जी सर क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बच्चों लगा देते हैं एनोड पर, क्या होता है आपके पास? एनोड पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाने से सर डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व तो this time I just want to attach one reactive electrode on anode. मुझे कौन सा मेटल डिपॉजिट करना है रिंग पर? गोल्ड। तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोड लगाऊंगा एनोड पर? गोल्ड।
thing that you need to keep remember, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा कौन सा बच्चों? I should use over here gold anode. क्या यूज करूंगा बच्चों मैं यहाँ पर? Gold anode. Is that right? जी सर राइट। और दूसरी बात ये जी कि सर, मैं right. चाहता हूं यहाँ पर अब मैंने पूरा apparatus तो यहाँ लगा दिया है, लेकिन मसला ये कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास आउट करूंगा यहाँ से तो कनेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर बीच में सॉल्यूशन भी डालना पड़ेगा विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, राइट? जी सर। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? यू नीड टू कीप रिमेंबर इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम सेम होना चाहिए। तो यू वांट कि आपके पास आयरन सॉरी आपके पास गोल्ड के जो आयंस हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए और गोल्ड के ही आयंस आपके पास एनोड से आ रहे हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भी किस चीज का होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ यस यू शुड हैव सॉल्ट ओवर हियर, राइट? अब हमें नहीं पता गोल्ड का सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर है, बट एनीवन आस्किंग समथिंग? नो सर। सर वो मेरा माइक खुला था। गोल्ड सॉल्ट हमें यहाँ लेना है, ठीक है ना? गोल्ड का सॉल्ट लेना है हमें एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। आप कोई सा भी हो, आप गोल्ड नाइट्रेट सपोज कर सकते हैं बिकॉज ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वी नो दिस स्टेटमेंट। तो आप गोल्ड नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड सॉल्ट भी लिखोगे चलेगा, ठीक है भाई? राइट। तो 3 इंफॉर्मेशंस यू मस्ट हैव ओवर हियर। आपके पास 3 इंफॉर्मेशन यहाँ होना जरूरी है। द सब्सटेंस which is going to be electroplate, the substance which is going to be electroplate, substance to be plated, जो आपके पास substance plate होने जा रहा है, it should be at cathode बच्चों, right or not? जी सर राइट। Yes, sir. जी सर राइट। metal to be electrolyzed, or you can say that to be plated on substance, metal which is to be you can say that metal which is to be plated. तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? कहाँ होना चाहिए बच्चों? It should be at एनोड। anode. Anode. Yeah. And what is the metal which is going to be substituted? The same metal salt should be बच्चों electrolyte. क्या होना चाहिए आपको? सर गोल्ड नाइट्रेट हम यहाँ पे ले सकते हैं Yes, एज अ सॉल्यूशन? बिल्कुल ले सकते हैं, बट वी डोंट केयर यार। हमें परवाह नहीं है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वी जस्ट केयर अबाउट व्हाट? गोल्ड। तो अगर आपको इक्वेशन लिखनी होगी, अगर वो आपसे पूछेगा राइट डाउन द रिएक्शन एट कैथोड, तो यू नो दैट रिएक्शन एट कैथोड आप हमेशा हाफ इक्वेशन लिखते हो ना। वी डोंट केयर अबाउट द सेकंड एनाइन ओवर देयर। सो वी नो दैट आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का चार्ज होता है 3+, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर कैथोड पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। दैट्स इट, राइट? राइट सर। Yes, sir. और एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे क्या होगा? वही गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेगा आपके पास? गोल्ड के आयंस, राइट? राइट सर। जी सर राइट। प्रॉब्लम? नहीं सर नो प्रॉब्लम। ऑल क्लियर? यस सर ऑल क्लियर। Sir. Can you do one skill test if I asked for you? जी सर राइट। Okay, so let's try electroplate a key by copper metal. Just try this बच्चों। आपको क्या करना है? आपने एक कॉपर मेटल के जरिए आपने की के ऊपर प्लेटिंग करनी है, यानी कि एक की है, आयरन की है आपके पास, उस की के ऊपर आपने कॉपर को डिपॉजिट करना है। आपने ये सेटअप लगाना है। आपने सेटअप लगाने के बाद कैथोड डिफाइन करना है, एनोड डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन करना है और उसकी इक्वेशन लिखनी है। जल्दी से शाबाश करके दिखाइए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि you have a key and you need to plate a copper metal over there, so again the same thing, you need to place the key on cathode, right? You need to place the key on cathode, and then you need to make anode of copper metal, right बच्चों? यस सर। यस सर। इससे पहले जो आप प्रोसेस कर रहे थे उसके अंदर आपने इम्प्योर कॉपर लगाया था एनोड पर, क्योंकि आप प्योरिफिकेशन कर रहे थे। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ पर भी आप इम्प्योर लगा देंगे। यहाँ आपको प्योर लगाना पड़ेगा क्योंकि यू वांट के कॉपर डिपॉजिट होगा ना, ठीक है? जी सर। और इसी कॉपर का आपने सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। तो कौन सा सॉल्ट ले लिया हमने? कॉपर सल्फेट ले लिया, ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? वी नो दैट कैथोड पे क्या होगा? कॉपर 2 आयंस जाएंगे
2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और क्या बना लेंगे बच्चों, कॉपर। और यहाँ क्या होगा, कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर कर आपके पास क्या बना लेगा बच्चों, कॉपर आयन बना के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू राइट द ऑब्जर्वेशन एट एनोड, सो इट इज व्हाट, इट इज एनोड dissolves, right? It is anode dissolve. And if you want to write the observation at cathode, so it is pink solid deposit. Over here, pink solid deposit, right bachcho? Right, sir. And if you want to write the observation of electrolytes, you can say that blue color of the solution remains same. Blue color of the solution remain same. And if you want to write the reason of this, you can say that over here the concentration of copper ions are actually remain same, right every one of you? Yes. Right, sir. Yes, sir. चलें, अब आपने क्या करना है, आपने एक और लास्ट एग्जांपल करनी है, एक लास्ट प्रोसेस आपने करना है। और लास्ट प्रोसेस क्या है, यू नीड टू इलेक्ट्रोप्लेट a spoon by silver metal। जल्दी से इसका एक सेटअप लगा के मुझे दिखा दें और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट आउटकम ऑफ द सिलेबस की तरफ। ठीक है, जल्दी से इसको करें। You can see this. The first question is the saying that the apparatus shown below was set up to copper plate the metal spoon. We have a metal spoon and we need to electroplate copper metal on D answer. The D answer, very good. बड़े quickly आपने इसको solve कैथोड में नहीं है। Yes, तो आपके सामने आप अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आपको खुद ब खुद एमसीक्यूज का राइट आंसर नजर आएगा। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन होगी तो आपने देख लिया कि भाई अब मुझे स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट कराना है और उसने गलत जगह पे लगाया हुआ, पॉजिटिव पे लगाया हुआ, उसको नेगेटिव पे लगाना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, D, द sir. स्पून शुड बी एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। दैट्स फैक्ट, है ना भाई, ऐसी है। जी सर। कोई Yes. परेशान, ऐसी बात है। तो वेरी गुड बच्चों, गुड आंसर, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त जल्दी से आंसर दिया है। और माशाल्लाह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग सारे सवाल ही ऐसे होते हैं जो कि आप इस तरह आंसर दे सकते हो। ये आ गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is saying that the apparatus shown is set up to electroplate a steel key with copper. The key does not get coated with copper. Which change needs to be made to plate the key? Again, the same situation. सर वही जी। दोबारा में Sir, वही है। की को Same Sir, situation. What we need to reverse do? the electrical connections है। Yes, D. reverse the electrical conditions because it should be negative. Negative. Right बच्चों? जी सर। Yes. बात समझ में आती है? चलें, इस पे आ जाएं। Question number 16. Question number 16 is saying the heat reflecting shield of space rockets are electroplated with gold. Select the most likely electrode and electrolyte used to gold plated the heat shield. So we know that negative is cathode. Negative is cathode. तो cathode पर क्या चीज लगानी है हमने बच्चों? सर जो होगी substance। Heat shield. Heat shield बोल रहे हैं ना ये? जी सर। Heat जी से reflecting- हीट शील्ड। तो बिल्कुल। या तो आंसर बी हो सकता है या तो B, आंसर डी B, हो सकता B है। हो ए और B। बी आंसर है सर, बी आंसर। So the right answer should be B. Absolutely right. Good job बच्चों। क्योंकि आप जी देख सर। सकते हैं पर के एनोड पर आपके पास क्या लगेगा, गोल्ड लगेगा और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास गोल्ड का सॉल्ट होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। चले देखते हैं क्या अब हमारे पास कोई और सवाल है। यस, which arrangement is used to electroplate copper on the steel key? Again, एनोड पर और कैथोड पर आप देख सकते हैं स्टील की कहां पर होनी चाहिए बच्चों, कैथोड। कैथोड पे। सो द राइट A, आंसर A. मे बी A. ए और बी। बी कैन नॉट, डी कैन नॉट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? A। ए सर। यस, स्टील की आपने लगाई है कहां पर बच्चों, आपने लगाई है कैथोड पे। एनोड पे आपके पास होना चाहिए पीस ऑफ प्योर कॉपर और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट। तो इट शुड बी ए। वेरी गुड। यू कैन सी दिस कि अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास, अगर आपको सही से चीज याद है तो कोई भी चीज आपको राइट आंसर टेक करने से नहीं रोक सकती। राइट और नॉट? राइट सर। Yes. चलें, अगेन से वही सवाल आ गया भाई, रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कंडीशंस। एंड यहाँ पर और कोई सवाल इस तरह, मतलब इसी तरह के सवाल आते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल क्या बेचारा वो सवाल आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा मुश्किल मेरा नहीं ख्याल है वो पूछ सकता होगा। ये 40 देखो। 40? जी वैसे
40 क्या कह रहा है, 40 तो कुछ भी नहीं है। 40 पूछ रहा है इन विच सर्किट डज द बल्ब लाइट, किसका आपके पास कौन से वाले सर्किट में जो है बल्ब लाइट हो जाएगा। पहली बात तो आप याद रखें कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई इसने, और ये अब हमारे सिलेबस में है नहीं। वैसे जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो ये एक्चुअली एज अ सेल वर्क करता है, और उसके लिए आपके पास दो अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल होने चाहिए। अगर मेटल एक जैसे हैं तो काम करेगा। सर सही है, जैसे कि अब हम लोग दो अलग वोल्टेज सेल्स होते हैं ना। दो अलग अलग मेटल रिएक्टिविटी वाले मेटल आपने सेलेक्ट करने हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एक जी जगह से फ्लो होकर दूसरी जगह जाए। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर इसने NaCl सॉलिड यूज कर दिया, तो अगर वो फ्लो हो भी जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। यहाँ पर उसने इथेनॉल इस्तेमाल कर लिया तो भी नहीं हो सकता। दिस इज द राइट आंसर, डी शुड बी द राइट आंसर। अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल्स भी है, इलेक्ट्रॉन लॉस भी होंगे और गेन भी होंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, so it works। ठीक है सर भाई, इसको Right, sir, वोल्टेज clear. सेल्स कहते हैं ना। क्या कह रहे हो बेटे? सर इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? वोल्टेइक सेल्स होता थे ये आपके पास सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें ये 42 भी तकरीबन वैसा ही है। व्हिच अरेंजमेंट वुड बी यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट कॉपर onto the steel key, so we know that steel key should be at cathode and the pure copper should be used, and A would be the right answer, right बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पर जी, आपके sir. पास हर तरह का MCQ जो आ गया है वो आपको खतरे में नहीं डाल सकता है, बिकॉज यू ऑल नो कि यार सवाल किस तरह होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इज दैट राइट और नॉट? Right, sir. जी सर, राइट। Any problem, any one of you? No, sir. All clear? चलिए, All तो clear. अब हम चलते हैं वापस से कहाँ पर। चलिए, तो हमारे पास भाई न्यू थिंग इन आवर सिलेबस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हमने डिस्कस करना है। दिस इज द फ्यू न्यू थिंग्स इन आवर सिलेबस, जिसमें से ये एक आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। इसका अपैरेटस आप लोगों के पास पता होना आपको जरूरी है। इसका अपैरेटस किस तरह का दिखता होगा? इसका अपैरेटस कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके पास एक बड़ा सा एक सेल होगा इस तरह का, बॉक्स टाइप इस तरह का। ठीक है ना। इस बॉक्स टाइप में आपके पास बच्चों दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे दोनों साइड पर। तो मैं यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स अटैच कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रोड आपके पास अटैच होगा यहाँ पर। These are two electrodes जो हमने इस पे अटैच कर दिए। ठीक है बच्चों? Right, sir. अभी जो इलेक्ट्रोड्स आपके पास होंगे, ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं किस चीज के? आपके पास ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं बच्चों, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये बने हैं आपके पास या तो प्लेटिनम का, इस तरफ वाला, इस तरफ वाले को हम कह रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं। इस तरफ वाला आपके पास बना हुआ होगा या तो प्लेटिनम का, या ये हो सकता है कोबाल्ट ऑक्साइड का। ठीक है भाई, ये क्या हो सकता है आपके पास? या तो प्लेटिनम का हो सकता है या तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड का हो सकता है। और जबकि इस तरफ वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज का बना हुआ सर ये होगा? कैथोड की बात कर रहे हैं, ये जो प्लेटिनम और वो दूसरा? ये दो इलेक्ट्रोड है अलग अलग। अभी हम देखते हैं कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। जस्ट वेट अ मिनट फॉर दिस। पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, फिर आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और ये बना होगा किसका बच्चों? प्योरली प्लेटिनम का। ठीक है भाई? सर अगर राइट पे प्लेटिनम हो और लेफ्ट पे भी प्लेटिनम हो सकता है? हाँ, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। दोनों प्लेटिनम यूज सर कर ये लो, सर राइट वाले में प्लेटिनम के साथ कौन सा लिखा हुआ है आपने? या प्लेटिनम का यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड। ओके सर। ठीक सर। ठीक है, चले उसके बाद आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का पता होना आपको जरूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यहाँ होगा, इट शुड बी NaOH aqueous। क्या होगा बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होगा? इट शुड बी NaOH aqueous। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग? NaOH Aqueous. this should be NaOH aqueous। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है NaOH aqueous। अच्छा, NaOH aqueous अगर आपके पास ना हो तो आप KOH aqueous भी यूज कर सकते हैं। they are the same things, right? Right, sir. सर ये जो इस सेल में टॉप तक ये मतलब भरा हुआ होता है, ये फुल होता है ये जो सोल्यूशन? जी जी बिल्कुल फुल होता है। ओके सर। फिर यहाँ से हम इन कर रहे हैं बच्चों क्या? वी आर एंटरिंग ऑक्सीजन गैस फ्रॉम हेयर। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं बच्चों? यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं
हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। राइट बच्चों, एक जगह से आप क्या यूज कर रहे हो, एक जगह से आप जो है हाइड्रोजन गैस को एंटर कर रहे हो और एक जगह से आप ऑक्सीजन गैस को एंटर कर रहे हो, और यहाँ से आपके पास एलिमिनेट होगा क्या, यहाँ से आपके पास एलिमिनेट होगा मेन प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है विच इज, ठीक है ना, एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, वो क्या होगा, आपके पास वाटर होगा और वो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट राइट? जी राइट सर। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ पर एक यहाँ पर एक इक्वेशन ये होगी कि आपके पास जो ऑक्सीजन यहाँ पर आपने एंटर की है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर वो क्या बना लेगी आपके पास, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना लेगी आपके पास वो बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड। तो जरा मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या ये इक्वेशन देखी देखी सी लग रही है? जी सर, ये इलेक्ट्रोलिसिस सर, एनोड जी सर, के देखिए भी। जी ये सर। आपने याद रखना है, ये वही वाली इक्वेशन है जो आपने डाइल्यूट में एनोड पर लिखी थी, बस ये इस बार उल्टी होकर आ गई। सही है भाई? ठीक है सर। अब देखें, व्हाट इज दिस, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पर होता है बच्चों, कैथोड। कैथोड पे। सो दिस इज व्हाट, रिएक्शन एट कैथोड। दिस इज व्हाट बच्चों, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड। ये क्या हो गया आपके पास, रिएक्शन एट कैथोड हो गया। क्या हो गया आपके पास बच्चों, ये रिएक्शन एट कैथोड। सही है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, दूसरा वाला जो आपके पास ये हाइड्रो ऑक्साइड बन गए होंगे, ये हाइड्रो ऑक्साइड जाके किससे रिएक्ट करेंगे बच्चों, ये हाइड्रो ऑक्साइड जाके रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ करेंगे। दिस हाइड्रोजन is going to react with hydroxide, and this hydroxide when just combined with the hydrogen molecules, so they will form what, water molecules, along with they will lose 2 electrons, right? And this is what, loss of electrons, so that is why it is the reaction at anode, right बच्चों? ये लास्ट समझा सकते हैं, रिपीट कर सकते ये हैं? हाइड्रोजन गैस जो दूसरी तरफ से आ रही है, वो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, आप देखें, ठीक वो है जो सर। दो मॉलिक्यूल आपके पास जो है, आपके पास जो 2 मॉलिक्यूल आपके पास पानी के यूज हुए थे, अब वही 2 मॉलिक्यूल आपके पास बनकर वापस से निकल गए। तो आप देखें कि यहाँ पर इस तरह से आपके पास कोई खास, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का आपका लॉस नहीं हुआ। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन की बात करना चाहते हैं, तो जो आपके पास पानी ऑलरेडी मौजूद था उसका कोई लॉस नहीं हुआ है। आप देखें, अगर आप ओवरऑल इक्वेशन की बात करें, तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या हुई है, ओवरऑल इक्वेशन आपके पास ये है कि हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया है, और रिएक्शन करने के बाद आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, एंड फॉर द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन यू नीड टू राइट लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ओवरऑल इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसके लिए फॉर द यू मस्ट नीड टू राइट 2 टाइम दिस। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये एलिमिनेट होंगे नीचे से, यहां से। ठीक है भाई, सही है बच्चों? ठीक है सर ये सर। समझ नहीं आया सर, ये जो आपने बात की है ये ये मैंने वो बात, दो। मैंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस, जब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये 2 इक्वेशन बन गई। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बने ये तो पहले यूज हो गए, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी था। अभी जो दूसरी वाली इक्वेशन में जो पानी बना है ना, ये एक्स्ट्रा पानी बना है और ये यहाँ से निकलेगा। ओके सर, गॉट इट। ये ग्रीन और येलो से क्या आपने सेपरेशन की है? कुछ भी सेपरेशन नहीं, वो ऐसे मेरा दिल चाह रहा था मैंने लिख दिया ग्रीन से। ओवरऑल इक्वेशन असल में मैंने ग्रीन से लिखी थी, तो उस वजह से सही है। इतनी सर अगर इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करें तो? इनर्टी है, प्लैटिनम इनर्टी होता है। और सर, ओके सर, तो कार्बन हो या प्लेटिनियम कोई भी चेंज नहीं आएगा? यस, प्लैटिनम और ग्रेफाइट दोनों ही आपके पास इनर्ट होते हैं। मसला ये है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इस वजह से हम इसमें कार्बन यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्लैटिनम यूज कर रहे हैं। सही है। अब ओके देखिए सर। ये इतना लंबी दास्तान हमने की है, आपके लिए एक अच्छी खबर इसमें ये मौजूद है कि इतनी लंबी दास्तान आपके काम की नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी सी बात है, you just need to keep remember the advantages of this process. You just need to keep remember the advantages and disadvantages of this process. That's it. तो So सर not ये जो पहले पढ़ा ये सब नहीं है, मतलब याद करने की yes, जरूरत?
ये याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये याद करने की बिल्कुल हरगिज जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस को देखते हो तो सिलेबस आउटकम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको इसकी वर्किंग याद रखनी है, बट स्टिल फ्यूल सेल का प्रोसेस हमारे उसमें है, तो हो सकता है वो अगर आप उससे सवाल इस तरह का पूछ ले तो फिर आप उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, कैमरेज वाले तो कुछ भी कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। सर जी 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 सर ये सेम IGCSE के ऊपर भी अप्लाई होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई होगा, सेम अप्लाई होगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें आपको GCE और IGCSE में तफरका फैल जाए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। दे बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट? बिल्कुल सेम सिलेबस हो गया दोनों का। अब तो बिल्कुल भी Okay. चेंजेस नहीं है, सिर्फ पास्ट पेपर के चेंजेस हैं। और पास्ट पेपर्स के लिए हम आखिरी में अलग अलग पास्ट पेपर्स करेंगे, यानी GCE के पास्ट पेपर्स अलग करेंगे, IGCSE के अलग करेंगे, ठीक है? और IGCSE वाला बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जब वो पास पेपर्स करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ ही 9 क्लास के पास पेपर्स कर रहे हैं। अगर आप लोग ये वाले पास पेपर्स जो अभी हम लोग कर रहे होते हैं रेगुलर इन द क्लास, अगर ये पास पेपर्स करने के बाद, इनको सीखने के बाद अगर आप अपने वाले पास पेपर्स करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई जो बच्चों वाले पास पेपर्स कर रहे हो, बहुत आसान होते हैं। दूसरा ये कि इन्हीं पास पेपर्स में जो मैं अभी आप लोगों को करा रहा होता हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं पास पेपर्स में सिर्फ GCE नहीं IGCSE के भी क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। तो जो मेरा बुकलेट बना हुआ है वो दोनों के लिए बना हुआ है, एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है भाई? चले, तो सही है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये आपके पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जी सर। इन्वायरमेंट, यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, एनवायरमेंट किया ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। स्पेलिंग मैंने सही लिखी है बच्चों, चेक करना है एनवायरनमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। सर वो ओ के बाद एन। एन आ गया, जी ओ सर एन आएगा। ON आएगा ना, मुझे पता है, मैंने यही किया हुआ। चले, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है यानी कि नो पॉल्यूशन। ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी बना रहा है तो किसी तरह की कोई पॉल्यूशन यहाँ मौजूद नहीं है, और ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, अगर इसकी बात करें तो साथ साथ नुकसान की भी बात कर लेते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है लेकिन कॉस्टली बहुत है, बहुत कॉस्टली है, तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। एक और फायदा क्या है, ये बड़ा एफिशिएंट है, मतलब 70% एफिशिएंट है ये प्रोसेस, 70% एफिशिएंट है, तो ये इसका एक और फायदा हो सकता है। और दूसरा इसका नुकसान क्या हो सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। हाइड्रोजन गैस इज डिफिकल्ट टू स्टोर, इसको स्टोर करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, ठीक है बच्चों? मैंने पढ़ा था फ्लेमेबल भी है ये। Yes, hydrogen gas is a flammable gas, so it is also one of the disadvantage of this. ठीक है ना, हाइड्रोजन आपके पास फ्लेमेबल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, तो ये भी इसका एक नुकसान है, ठीक है भाई? सर ये हमने ऊपर वो जो पढ़ा अभी हाइड्रोजन, ये सारा प्रोसेस जो हमने किया ये कहाँ होता है? ये सेल के अंदर होता है, और कहाँ होता है? तो सेल के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैथोड कौन